नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से होम लोन इंटरेस्ट रेट फिर से इंक्रीज हो गया है। सीधी बात है, इसी की वजह से आपका टोटल प्रिंसिपल, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। अब दोस्तों, ये बर्डन जो पॉकेट पे पड़ा है, इसकी वजह से आम आदमी के या तो ईएमआई में फर्क पड़ा है या तो टोटल टेन्योर इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, लेकिन फिर भी टोटल लोन अमाउंट उनको ज़्यादा हैम्पर करेगी। अब दोस्तों, टोटल 4 वेज है जिसके थ्रू आप बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद होम लोन को कम कर सकते हैं और होम लोन की अमाउंट आप कम बता सकते हैं। दोस्तों, ये 4 वे कौन से है, इसी के बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज किया है रिसेंटली, जिसकी वजह से होम लोन और पर्सनल लोन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन बढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों पिछले क्वार्टर की मैं बात करूं, मई के अंदर 40 बेसिस पॉइंट, जून के अंदर 50 बेसिस पॉइंट और जून में और एक बार टोटल मई और जून मिला के 140 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है रेपो रेट में। रेपो रेट में जैसी बढ़ोतरी होती है, इंस्टेंटली आपके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो जाती है। अब दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं पता है कि रेपो रेट होता क्या है। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने ये चीज़ कवर की हुई थी। जनरली आरबीआई जो मार्केट के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, इनको मनी लैंड करता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसे रेपो रेट कहते हैं लेमन लैंग्वेज में। दोस्तों, रेपो रेट जब भी बढ़ता है, होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। अब ये होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेपो रेट दोनों लिंक किस तरह से है, एक इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल कवर की है, फिर भी एक छोटा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगा। डॉक्टर रघुराम राजन जब आरबीआई के गवर्नर थे, तब ये प्रैक्टिसेस चलती थी कि आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता था। सेम लेवल पे रिस्पेक्टेड बैंक है मार्केट में, ये भी अपना रेपो रेट बढ़ा देती थी। लेकिन इन्फ्लेशन में कमी आ गई है या मार्केट स्टेबल हो गया है, उसकी वजह से आरबीआई जब ये रेपो रेट कम करता था, तो रिस्पेक्टेड बैंक कमर्शलाइजेशन की वजह से इसे कम नहीं करती थी। अब इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 1 अक्टूबर 2019 से डॉक्टर रघुराम राजन ने इन्हें लिंक कर दिया। तो जैसे ही रेपो रेट कम होता है, तो होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए, ये एक रूल आ गया। तो इस तरह से रेपो रेट है लिंक हो चुका एक्सटर्नल बेंचमार्क से, एमसीएलआर से, सभी तरह के जो भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे लिंक हो चुका है। जितनी भी होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रही है, ये सारी लिंक है एक्सटर्नल बेंचमार्क पे, और ये लिंक हुई थी 1 अक्टूबर 2019 से। दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसके अंदर ये आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से ये आपकी होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक हुआ है। जो आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एमसीएलआर के बारे में भी वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट। तो एमसीएलआर भी जो जितने भी सारे लिंक बेस है, बेस रेट के ऊपर सारे लिंक है, ये सारे रेपो रेट बढ़ने की वजह से आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके टोटल लोन अमाउंट के ऊपर बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ती है। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिवाइज्ड रेपो रेट्स डिपेंड करता है आपकी रिस्पेक्टेड बैंक कब ये रीसेट करती है। हो सकता है ये नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है या नेक्स्ट क्वार्टर में भी हो सकता है। मार्केट के अंदर कुछ बैंक्स है, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन्होंने अभी से ही होम लोन के रेट है हायर कर दिए हैं। आरबीआई ने इसका अनाउंसमेंट 5 अगस्त इसी मंथ पे किया हुआ था। अब दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा 4 ऐसे टॉपिक्स की जिसके थ्रू आप आपका बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर भी होम लोन को आप कंट्रोल में ला सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। या तो ईएमआई के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं या तो टेन्योर के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। ज़्यादातर टेन्योर ये लोग बढ़ा देते हैं ताकि ईएमआई का बर्डन कम लगे। लेकिन एक्चुअली दोस्तों, फैक्ट ये है कि अगर आप ईएमआई के अंदर या टेन्योर के अंदर कोई भी चेंज करते हो तो आपका एक्चुअल में बर्डन बढ़ जाता है। मैं आपको दोस्तों एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया है, अभी करंटली 7.55% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है रिसेंटली, और इसका टेन्योर है 25 ईयर्स। तो दोस्तों, हाल में आपका ईएमआई होगा
22,267 रुपीज। अब सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, सेम टेन्योर सेम लोन अमाउंट, तो आपका ईएमआई हो जाएगा 23,254 रुपीज। तो टोटल 987 रुपीज पर मंथ का आपको ईएमआई पे बर्डन आ जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो आपको 2.95 लाख मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की वजह से। अब दोस्तों सेम अमाउंट सेम एग्जांपल में अगर टेन्योर बढ़ा के आपको बताना चाहूं, मान लीजिए आपने सेम अमाउंट को 36 के टेन्योर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, 36 मंथ्स का टेन्योर आपने बढ़ा दिया है, तो ओवरऑल आपका 6 लाख के आसपास, प्रिसाइसली मैं बताऊं तो 5.39 लाख का बर्डन इंटरेस्ट पे आपका बढ़ जाता है। दोस्तों ईएमआई या टेन्योर आप जो भी ऑप्शन लेते हैं हमेशा ध्यान रख के लीजिएगा कि इसे हो सके उतना मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2 साल या 3 साल का भी एक्सटेंशन आपको सीधे 3 लाख या 5 लाख के एक्स्ट्रा बर्डन में ले जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है प्री पेमेंट ऑफ होम लोन। दोस्तों अगर आप होम लोन रेगुलरली चलाते हैं और छोटी छोटी अमाउंट में भी आपके पास जो सरप्लस होता है इसे रेगुलरली पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपका होम लोन का बर्डन बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, अगर 2 से 3 साल आप एक्सटेंड करते हो तो 3 लाख से 5 लाख का फर्क पड़ता है। सेम अगर आप 25,000 30,000 ऐसी छोटी छोटी अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के अंदर भरोगे तो आपको ऑलमोस्ट 3 से 5 लाख का फर्क पड़ सकता है प्री पेमेंट सरप्लस अमाउंट की वजह से। थर्ड पॉइंट, होम सेवर ऑप्शन। ये एक ओवरड्राफ्ट का प्रकार होता है। आपके पास जो भी होम लोन के अलावा सरप्लस अमाउंट होती है आप आपकी रिस्पेक्टेड बैंक में एज ए करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के ऑप्शन में ओपन करवा सकते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तब ये पैसा आप उठा सकते हैं। फाइनल ईयर के एंड में इंटरेस्ट रेट आपका इसके साथ कंपनसेट हो जाता है जो आपने अमाउंट एक्स्ट्रा सरप्लस जमा की होती है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर में आप आपके कॉम्पिटिटिव आजू बाजू की बैंक के अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके उसके साथ अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ता है, मैंने जैसे आपको बताया था 2 या 3 साल के टेन्योर के लिए भी, तो आप बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बैलेंस ट्रांसफर करने के पहले ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है, मैंने अपना एक वीडियो बनाया था 15 पॉइंट्स होम लोन के लिए, आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर जब भी आप करते हो तो आपके बैंक में से दूसरी बैंक के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करने के बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं। प्रोसेसिंग फीस आ जाती है, लीगल चार्जेस आ जाते हैं, वैल्यूएशन चार्जेस आ जाते हैं। ये सारे चार्जेस को कवर करने के बाद आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया है वो एक्चुअल में आपको सस्ता होना चाहिए, तो ही आप बैलेंस ट्रांसफर के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये 4 पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो रिसेंटली आरबीआई ने बढ़ाया है उसके बावजूद आपके होम लोन को कंट्रोल में रख सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों ये चारों पॉइंट कवर करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होने के बावजूद होम लोन को कंट्रोल करने में आपको फायदा हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।